हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सबको गुड इवनिंग और जय हिंद। क्लास को स्टार्ट करते हैं हर दिन की तरह थ्री क्वेश्चन से लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल erosion is one of serious matter in various countries. ए बी सी और कोई गलती नहीं तो नो। सेकेंड क्वेश्चन, द US do not want India in the Security Council. No error. Third, Gulliver's Travels were written by Swift. सी और नो एरर। आज के क्वेश्चन तो बहुत आसान, बहुत हल्के हल्के। क्या है, 10वीं का छुट्टी मना रहे हैं सब? क्या आज बहुत कम लोग मुझे दिख रहे हैं। सब विजयादशमी की छुट्टी तो नहीं मना रहे हैं कि रावण को मारने गए हैं? शाम में लोग रावण को ही मारने भी जा सकते हैं। सबको हैप्पी दशहरा सबको। 1 का बी, 2 का ए, 1 का बी, 2 का ए, 3 का बी। जय हिंद, जय श्री राम, हैप्पी दशहरा, गुड इवनिंग, राम राम, सब कुछ सबको। जवाब आ रहा है सबका? और लोगों को जवाब देना है? अधिकांश कई जवाब आ चुके हैं, तो इसका मतलब है परफेक्ट आप लोग बात को समझने लगे हैं, तभी इतना जवाब फट। मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते ही अधिकांश जवाब आ गए थे। 1 का बी सर, ओके। करते हैं शुरू सबको। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन। इरोजन का मतलब क्या होता है? अपर्दन, मिट्टी का कटना है। ये जो इरोजन वर्ड है ये वन वर्ड ऑप्शन में भी पूछता है और एंटोनिम सिनोनिम्स में भी पूछता है। तो मिट्टी वगैरह का जो कटाव होता है, मिट्टी का पानी से कटाव होता है या हवा की वजह से मिट्टी जो उड़कर भाग जाता है एक जगह से, उसको कहते हैं इरोजन। तो हमने कहा था प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन मतलब क्या? मिट्टी की कटाई। इज वन ऑफ द सीरियस मैटर। जैसे लिखा वन ऑफ, तो इसका मतलब क्या? कई मैटर है, उसमें से ये एक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? मैटर्स। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मैटर्स। ये जो मैटर है ये क्या होना चाहिए था? मैटर्स। मैटर नहीं, क्योंकि एक वन ऑफ यानी कई सीरियस मैटर है, उसमें से एक मिट्टी कटाव है। मैटर ढेर सारे हैं, उसमें से एक मिट्टी का। तो ढेर सारे मैटर के लिए मैं वन ऑफ जैसे लिखा, तो इसका मतलब जो बात है वो एक से अधिक होगा, तभी तो उसमें से एक आएगा। तो वन ऑफ
मैं ये तो वन ऑफ देखते ही अगला पहले यही ढूंढना है कि अगला नाउन जो है प्लूरल है कि नहीं, ये तो दिमाग में बिठा लेना है, और ये गलती बार बार पूछेगा, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। सेकंड, द यूएस डू नॉट वांट, यूएस कैपिटल में है, कैपिटल में इसका मतलब प्रॉपर नाउन है। वैसे पता आपको यूएस का प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन इसका मतलब क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, तो डू की जगह क्या होगा, डज। प्रॉपर नाउन की यही पहचान ही बता रखा है, प्रॉपर नाउन में है, मैंने कहा कि बार बार इससे क्वेश्चन पूछेगा, प्रॉपर नाउन से बार बार क्वेश्चन पूछेगा, और प्रॉपर नाउन को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह कि प्रॉपर नाउन कैपिटल में लिखा जाता है, प्रॉपर नाउन कैपिटल, सबसे आसान तरीका यही है पहचानने का। इन द सिक्योरिटी काउंसिल, Gulliver's Travels were written by Swift. Gulliver's Travels were written by Swift. कि गुलिवर ट्रेवल्स, स्विफ्ट ने क्या किया, गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखा, स्विफ्ट ने, जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखा, ये कहना चाह रहे हैं हम। तो जब हम कहना चाहते हैं कि जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखा, तो गुलिवर्स ट्रेवल्स क्या है, गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है कि जी और टी क्या है, कैपिटल में लिखा है। तो जब जी और टी कैपिटल में लिखा है, जी और टी कैपिटल में लिखा है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, जी और टी जब कैपिटल में लिखा है तो हमें उसमें उसको प्रॉपर नाउन मानना चाहिए, और प्रॉपर नाउन का वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये क्या लिख रखा है, वर, तो वर की जगह क्या होगा, वॉज। लगभग सारे आंसर सबके सही थे, 1 का बी, 2 का ए और 3 का बी, 1 का बी, 2 का ए, 3 का बी, लगभग सबके सही है, 1 का बी, 2 का ए, 3 का बी, सबका आंसर सबका सही है। वेरी गुड, वेल डन। तो पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, इसी की बात करना शुरू किया था हमने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो पिछली क्लास में बेसिकली मैंने जो आपको बताया वो ये बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई भी होता है तो उसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। मतलब अगर हमारे पास दिमाग नहीं है, किसी के पास दिमाग नहीं है, तो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही सिर्फ समझ सकता है जो महसूस करना जानता है। यानी जो भी चीजें हमें सिर्फ महसूस हो सकती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो भी कुछ भी है अगर उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दिखने का कोई स्कोप नहीं, सिर्फ उसको हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। महसूस, दिमाग, और महसूस करने का मतलब क्या, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, दिमाग महसूस करता है। और फिर कोई चीज होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन छुपा है। जैसे चीनी है तो चीनी के अंदर मिठास छुपा है, ठीक है, चीनी के अंदर मिठास छुपा है। नमक है तो नमक के नीचे अंदर क्या, नमकीन होने का जो क्वालिटी है वो छुपा हुआ है। मिर्ची में तीखापन छुपा हुआ है, तो वो कभी दिखता नहीं, वो मिर्ची से कभी अलग भी नहीं किया सकता। इंसान के अंदर मोहब्बत है, नफरत है, घृणा है, द्वेष है, जलन है, बैर है, ईर्ष्या है, ये सब छुपा हुआ है इंसान के अंदर, लेकिन कभी किसी को दिखता नहीं है, ये किसी के अंदर नहीं दिखता। लोभ है, मोह है, तो ये लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सारा का सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही तो है, क्योंकि ये सिर्फ महसूस करने की चीज है। लोभ हम महसूस करते हैं, क्रोध हम अंदर से महसूस करते हैं, ये सब महसूस करने की चीज है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट की 3 चीजें होती है, एक क्वालिटी होता है, एक स्टेट होता है, और एक्शन होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्वालिटी के विषय में उसके सोचेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिल जाएगा, उसके स्टेट की अवस्था के विषय में सोचेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिल जाएगा, और उसके एक्शन के विषय में सोचेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। तो इसलिए मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है इसमें कि कोई वर्ब दे देगा, कहेगा उसको नाउन बनाओ, कोई नाउन दे देगा, कहेगा उसको वर्ब बनाओ, कोई एडजेक्टिव दे देगा, कहेगा उसका नाउन फॉर्म बनाओ। तो ये चीज हमें अब सीखनी है। तो हमें ये देखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, चूंकि क्वालिटी, स्टेट और एक्शन को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी का मतलब हुआ एडजेक्टिव, क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो अगर हमारे पास क्वालिटी है यानी एडजेक्टिव है तो हम उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वालिटी है तो हम उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वालिटी है तो हम उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, ठीक है, कोई क्वालिटी है। जैसे अब इसको एग्जांपल में लेते हैं, कोई क्वालिटी है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं। जैसे काइंड, काइंड एक क्वालिटी है,
तो काइंड से हमने क्या बना दिया, काइंडनेस। सॉफ्ट एक क्वालिटी है, तो सॉफ्ट से हमने क्या बना दिया, सॉफ्टनेस। वाइज, वाइज क्या है, क्वालिटी है, हमने क्या बना दिया, विजडम। हार्ड एक क्वालिटी है, इससे हमने क्या बना दिया, हार्डनेस। क्रूअल एक क्वालिटी है, क्रूअल से क्या बना दिया, क्रूरल्टी। तो ये सारे क्या है, क्वालिटी से तो बन रहा है, क्वालिटी से यानी एडजेक्टिव से तो बन रहा है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव से बना हुआ ये सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हमने कहा हाई, हाई से क्या बन जाता है, हाइट। ये तो कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, हाई से हाइट बनाने के लिए कई बार पूछ चुका है कि हाई का नाउन क्या होगा, या हाइट दे देगा, कहेगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या है। ठीक है, तो हाई का, हाई हो गया एडजेक्टिव, इसका नाउन हो गया हाइट। या हमने कहा लॉन्ग, तो लॉन्ग का नाउन फॉर्म क्या हुआ, लेंथ। ठीक है, लेंथ। और फिर इससे वर्ब भी बनता है, इसमें en लगा देंगे तो वर्ब बन जाएगा, इसे लेंथ से बना दिया, LENGTH लेंथ है। अब इसमें लगा दिया en, तो लेंथन हो गया वर्ब, इसका मतलब होता लंबाई बढ़ाना। लॉन्ग, लेंथ, लेंथन। हाइटन, ये सब कभी कोई वर्ब जाता है, हाइटन का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा ऊंचाई बढ़ाना, हाइटन। इससे वर्ब नाउन वर्ब बना दिया, हाइटन। ठीक है, किसी चीज की ऊंचाई बढ़ाना, हाइटन वर्ब हो गया। यानी हाई हो गया एडजेक्टिव, हाइट हो गया नाउन, और हाइटन हो गया वर्ब, ऊंचाई बढ़ाना। जैसे लॉन्ग हो गया एडजेक्टिव, लेंथ हो गया लंबाई, नाउन हो गया, लेंथन लंबाई बढ़ाना। हम कहते हैं वाइड, वाइड से क्या बन जाता है, विड्थ, चौड़ाई, वाइड से विड्थ। हम कहते हैं ब्रॉड, ब्रॉड क्या होता है, चौड़ा, इससे क्या बन जाता है नाउन, ब्रिड्थ, चौड़ाई। BROAD ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब हुआ चौड़ा, BREADTH ब्रिथ, ये क्या हो गया, चौड़ाई, नाउन हो गया। तो ब्रॉड हो गया एडजेक्टिव, ब्रेथ हो गया, चौड़ाई नाउन हो गया। वाइड हो गया एडजेक्टिव, वाइड का मतलब क्या हुआ, फैला हुआ। ठीक है, और विड्थ चौड़ाई, ये भी हो गया एडजेक्टिव। तो ये जो 4-5 वर्ड है, ब्रॉड, वाइड, हाइट और लॉन्ग, ये 4 वर्ड बहुत ही खास है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, कई बार। ये वो वर्ड है जो कई बार पूछ चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे हम कहते हैं फॉल्स, तो फॉल्स का मतलब क्या है, झूठा, तो बन गया फॉल्सहुड, झूठ। फॉल्स का मतलब हुआ झूठा, एडजेक्टिव हुआ, फॉल्स से बनाते हैं फॉल्सहुड, झूठ। फॉल्सहुड का मतलब क्या, झूठ, झूठापन जिसको कहते हैं, झूठापन या झूठ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव से हम नाउन बना सकते हैं। अगर हमारे पास एडजेक्टिव है तो उससे हम आराम से एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं, इसे हम बना सकते हैं, आराम से बना लेते हैं। क्लियर है यहां तक सबको, सबको हैप्पी दशहरा फिर से। और यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक सबको क्लियर है। कि यहां तक मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारे पास चूंकि क्वालिटी का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर एडजेक्टिव है तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर हमारे पास एडजेक्टिव है तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। यहां तक क्लियर। से एबल है, एबल, एबल मतलब क्या होता है, एबल मतलब होता है योग, तो एबल से क्या बन गया, एबिलिटी। कैपेबल है, कैपेबल मतलब क्या है, सामर्थ्य, तो कैपेबल से क्या बन गया, कैपेबिलिटी। तो ये ध्यान रखना है कि एबल एडजेक्टिव और एबिलिटी नाउन है। कैपेबल एडजेक्टिव है, सामर्थ्य, और कैपेबिलिटी सामर्थ्य, क्षमता, तो वो क्या है, कैपेबिलिटी, CAPABILITY, ये एल जो है इससे मिक्स हो गया, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, इसके साथ मिक्स हो गया। कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी। हम कहते हैं, लिख लीजिए पहले सारे वर्ड लिख लीजिए। मीनिंग में किसी का दिक्कत तो मैं मीनिंग लिख बताता हूँ। काइंड मतलब क्या है, दयालु, काइंडनेस का मतलब दया। सॉफ्ट का मतलब मुलायम, सॉफ्टनेस का मतलब मुलायमता।
वाइज का मतलब बुद्धिमान, विजडम का मतलब बुद्धि, बुद्धि। हार्ड का मतलब सख्त, हार्डनेस का मतलब सख्ती, कड़ापन। क्रूएल का मतलब निष्ठुर, क्रुएल्टी का मतलब निष्ठुरता, निर्दयता, निर्ममता, निष्ठुरता, निर्दयता, निर्ममता। हाई मतलब ऊंचा, हाइट मतलब ऊंचाई। लॉन्ग मतलब लंबा, लेंथ मतलब लंबाई, और लेंथन मतलब लंबा करना। लॉन्ग मतलब लंबा, लेंथ मतलब लंबाई, लेंथन मतलब लंबा करना। लिख लिया सबके मीनिंग? ओके, इसका मीनिंग देखते हैं। वाइड, वाइड का मतलब चौड़ा, विड्थ का मतलब चौड़ाई। ब्रॉड का मतलब भी चौड़ा, फैला हुआ, ब्रेड्थ चौड़ाई। और ब्रॉड से भर बनता है, ब्रॉड से बनता है, जैसे हाइट से हाइटन बनाया है, तो ब्रॉड से भर बनता है ब्रॉडन। क्या बनता है? BROADN, ब्रॉडन। ब्रॉडन ये वर्ब है। ब्रॉडन का मतलब क्या होता है? चौड़ा करना। ब्रॉडन का मतलब होता है चौड़ा, ब्रॉड मतलब चौड़ा, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई। अब ब्रॉडन, ब्रॉडन का मतलब चौड़ा करना। फाल्स का मतलब झूठा, फाल्सहुड का मतलब, फाल्स का मतलब झूठ, और फाल्सहुड का मतलब झूठापन। एबल का मतलब योग्य, योग्य। एबिलिटी का मतलब योग्यता, नाउन हो गया। कैपेबल का मतलब क्या? सामर्थ्यवान, सामर्थ्यवान। और कैपेबिलिटी का मतलब सामर्थ्य, क्षमता। इसी तरह से हमने लिखा एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कुशल, कुशल। तो एफिशिएंट से क्या बन जाएगा? एफिशिएंसी। मैं कई वर्ड बना के दिखा रहा हूं, एफिशिएंट से एफिशिएंट। सफिशिएंट है, सफिशिएंट, तो सफिशिएंट से क्या बन जाएगा? सफिशिएंसी, पर्याप्तता। ठीक है, एफिशिएंट का मतलब हो गया कुशल, तो एफिशिएंसी का मतलब कुशलता। सफिशिएंट का मतलब हो गया पर्याप्त, तो सफिशिएंसी का मतलब हो गया पर्याप्तता। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? चतुर, चालाक, बुद्धिमान। तो इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब क्या? बुद्धि, ये नाउन है। इंटेलिजेंस, बुद्धि। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? महत्वपूर्ण, एडजेक्टिव है। इससे बना दिया इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस, महत्व, महत्व। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, एडजेक्टिव है। इंपॉर्टेंस, महत्व, नाउन है। हमने कहा सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया महत्वपूर्ण, जरूरी। और हमने लिखा सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो जाएगा? महत्व। तो ये वो सारी चीजें हैं जो एडजेक्टिव से बना हुआ नाउन है। इतने एग्जाम्पल मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप भी एडजेक्टिव से बना पाए और समझ पाए। अगर दो वर्ड है तो आप समझ पाए कि एडजेक्टिव कौन सा और नाउन कौन सा है। और भी इसमें मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप पहचान सकते हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक जब सारा ये चीज समझ लेंगे तब बताऊंगा, तो उससे क्या होता है कि फिर शॉर्ट ट्रिक समझना आसान रहता है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। अभी ये बात हुई, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। अब हमें ये देखना चाहिए, क्वालिटी का नाम था, क्वालिटी का नाम था, तो क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव हुआ, तो एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। मीनिंग सबका लिख लिया। एफिशिएंट का मतलब हुआ कुशल, एफिशिएंसी का मतलब हुआ कुशलता, सफिशिएंट का मतलब है पर्याप्त, सफिशिएंसी का मतलब था पर्याप्तता, इंटेलिजेंट का मतलब है बुद्धिमान, इंटेलिजेंस का मतलब है बुद्धि, इंपॉर्टेंट का मतलब है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंस का मतलब है महत्व या महत्वता। ठीक है, महत्ता भी कहते हैं हम लोग, महत्ता या महत्व। हालांकि कुछ लोगों को महत्व बोलने में बहुत दिक्कत होती है। हम लोग बिहार के लोग हैं तो महत्व आसानी से बोल लेते हैं, नहीं तो कई जगह तवा बोला है, महत्तवा। बहुत सारे लोग बोल देते हैं महत्तवा, मैंने सुना है बोलते हुए महत्तवा। तो ये तवा लंबा नहीं खींचना है, महत्व छोटा होता है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, और सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व, एटसेट्रा। ये हुआ एडजेक्टिव से बना। अब हम देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। तो क्वालिटी हो गया, उसके बाद था स्टेट और एक्शन। एक्शन है, इसका मतलब वर्ब। एक्शन का मतलब ही तो वर्ब होता है। तो अगर हमारे पास वर्ब भी है तो हम उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं।
अगर हमारे पास वर्ब है तो वर्ब से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। कैसे बनता है जरा देखो। जैसे हमने कहा पिछली क्लास में भी कुछ बनाया था डिस्कस, तो इससे क्या बन गया डिस्कशन। तो डिस्कस मतलब बहस करना, ये वर्ब हो गया, और डिस्कशन मतलब हुआ बहस। डिस्कशन मतलब डिस्कस मतलब बहस करना, डिस्कशन मतलब बहस। हमने कहा डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है व्याख्या करना, व्याख्या करना, और इससे बन गया डिस्क्रिप्शन, व्याख्या। तो व्याख्या क्या हो गया नाउन हो गया। हम कहते हैं एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब क्या है व्याख्या करना, वर्ब हुआ। अब इससे बना दिया हमने एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन क्या हो गया नाउन, एक्सप्लेनेशन क्या हो गया नाउन। हम कहते हैं एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब क्या है जताना, व्यक्त करना। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस एक तेज चलने वाली भी चीज, तेज उसको भी एक्सप्रेस कहते हैं तेज, लेकिन यहाँ एक्सप्रेस वर्ब है, उसका मतलब क्या है यानी एक्सप्रेस एडजेक्टिव भी है और एक्सप्रेस वर्ब भी है। ठीक है, एक्सप्रेस अगर हम कहते हैं एक्सप्रेस ट्रेन तो वहाँ तेज है, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव है। और एक्सप्रेस जब वर्ब के रूप में होता है तो उसका मतलब बताना या व्यक्त करना। तो बताना या व्यक्त करना जब होता है तो इससे हम बनाते हैं नाउन एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं अभिव्यक्ति। व्यक्त करना से नाउन क्या बन गया अभिव्यक्ति, तो एक्सप्रेशन। हम कहते हैं अटैच, तो अटैच से क्या बन गया अटैचमेंट। अटैच का मतलब क्या होता है जुड़ना, जुड़ना या मिलना। तो अटैचमेंट का मतलब क्या हुआ जुड़ाव, लगाव। अटैच मतलब जुड़ना मिलना, अटैचमेंट का मतलब लगाव। अटैचमेंट का मतलब क्या हो जाएगा लगाव। हमने कहा रोटेट, रोटेट का मतलब क्या है घूमना, तो रोटेशन क्या हो जाएगा घूर्णन। रोटेट का मतलब घूमना और रोटेशन का मतलब घूर्णन। रोटेट और रोटेशन, रोटेट का मतलब घूमना और रोटेशन का मतलब घूर्णन, घूर्णन। ठीक है, घूमने की प्रक्रिया घूर्णन, रोटेशन। तो ये सारे के सारे क्या है वर्ब है, और वर्ब से सारे क्या बन रहे हैं नाउन बन रहे हैं। पहले इसको लिखिए, फिर मैं जब लिखा हुआ हो जाए तो फिर बोलिएगा, फिर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट और एग्जाम्पल दूंगा। लिख लिया सारे वर्ड। ओके ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिखता हूं। जैसे हमने कहा लिव, तो लिव से क्या बन गया लाइफ। लिव मतलब क्या है जीना, लाइफ मतलब जिंदगी। हम कहते हैं डाई, डाई से बन गया क्या डेथ, मौत। डाई मतलब हो गया मरना, डेथ मतलब हो गया मौत। हमने कहा अराइव, तो क्या बन गया अराइवल। हमने कहा डिपार्ट, तो डिपार्ट से क्या बन गया डिपार्चर। डिपार्ट से क्या बन गया डिपार्चर। ठीक है, तो कई ऐसे मतलब वर्ब हैं। अब कभी कभी इसमें जैसे हमने कहा इनवाइट, इनवाइट से क्या बन गया इनविटेशन। आज हमेशा चेंज होके ही बनता है ऐसा नहीं है, कभी कभी बिना चेंज हुए बन सकता है। हमने कहा एक्सपेक्ट, तो एक्सपेक्ट से एक्सपेक्ट का मतलब क्या उम्मीद करना, तो हो गया एक्सपेक्टेशन उम्मीद। एक्सपेक्ट का मतलब हुआ उम्मीद और एक्सपेक्टेशन का मतलब है उम्मीद करना और एक्सपेक्टेशन का मतलब उम्मीद। हम कहते हैं होप, तो होप का तो होप ही रह जाता है, यानी होप नाउन भी है वर्ब भी है। होप का मतलब अगर उम्मीद कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं तो आई होप का दिस इज माई होप।
तो होप एक ऐसा वर्ब है जो सेम फॉर्म में नाउन भी है, सेम फॉर्म में वर्ब भी है, ठीक है। तो होप जो है सेम फॉर्म में नाउन भी है और सेम फॉर्म में वर्ब भी। अगर आप कहते हैं दिस इज माय होप, तो ये नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्या आई होप, कि मैं उम्मीद करता हूं, तो होप वर्ब हो गया। तो होप ऐसा मतलब जरूरी नहीं होता कि हमेशा कोई चेंज हुई हो जाए, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया कि जरूरी नहीं है कि हमेशा, यानी होप का नाउन फॉर्म क्या है, होप भी है, पता लगा। और सबको देख के होपेशन कर दिया, होपमेंट कर दिया, होपेबिलिटी कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं। होप खुद मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जो सेम फॉर्म में नाउन भी है और सेम फॉर्म में क्या होंगे, उसी फॉर्म में वर्ब भी हो सकता है। ऐसा ऐसा पॉसिबल, इससे होप है जैसा नाउन है वैसा ही क्या है, वो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड। जैसे बैंक है, बैंक मतलब भरोसा करना भी होता है, बैंक मतलब जहाँ पे पैसा रखते हैं वो भी होता है, तो बैंक नाउन भी हो गया। वर्ड जैसे बुक मैंने बताया था, तो बुक का मतलब किताब भी है, बुक का मतलब खरीदना भी है, ठीक है। तो बुक का मतलब किताब है तो क्या है, नाउन है, और फिर अगर खरीदना है तो क्या है, वर्ब है। तो ऐसा अक्सर होता रहता है। तो वर्ब से भी हमारे पास क्या है, वर्ब से भी नाउन बन जाता है, वर्ब से भी नाउन बनता है, यानी एडजेक्टिव से नाउन बना लिया, वर्ब से नाउन बन जाता है, एटसेट्रा। तो क्वालिटी था, स्टेट था, एक्शन था। तो क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना के देख लिया हमने कि एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। फिर अभी सारे एग्जांपल हमने देखा कि वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। सारे वर्ड लिख लीजिए, मीनिंग सबको बता दूं मैं। लिव का मतलब क्या है, जिंदा रहना, लाइफ का मतलब जिंदगी, डाई का मतलब मरना, डेथ का मतलब मौत, अराइव का मतलब आना, अराइवल का मतलब आगमन, डिपार्ट का मतलब जाना, डिपार्चर का मतलब प्रस्थान या गमन, प्रस्थान या गमन, इनवाइट का मतलब निमंत्रण करना, और इनविटेशन का मतलब निमंत्रण या आमंत्रण। इनवाइट का मतलब है आमंत्रण देना, निमंत्रण देना, और इनविटेशन का मतलब आमंत्रण या निमंत्रण। एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना, और एक्सपेक्टेशन का मतलब उम्मीद। होप का मतलब उम्मीद करना, और होप का मतलब उम्मीद। तो ये सारे जो थे वर्ब से बने हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है, वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। इसके अलावा क्या है कि कई नाउन है जिससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। नाउन, नाउन में कुछ भी हो सकता है कलेक्टिव नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है, कॉमन नाउन हो। तो दूसरे कोई नाउन जो है उससे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। दूसरा कोई नाउन है उससे भी बन जाता है, जैसे कि हीरो, हीरो, हीरो क्या है, कॉमन नाउन है, हीरो कॉमन नाउन है। अब इससे बनाता है हीरोइज्म, बहादुरी, हीरोइज्म तो क्या हो गया, बहादुरी, हीरो से हीरोइज्म। टेरर, टेरर खुद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, टेरर खुद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टेरर का मतलब होता आतंक, भय, आतंक और भय तो हम महसूस ही करते हैं, टेरर। और फिर इससे बना दिया टेररिज्म, आतंकवाद। तो टेरर अपने आप में था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उससे भी चेंज होकर क्या हुआ, टेररिज्म बन गया आतंकवाद। तो इंग्लिश में बन सकता है, इसलिए नाउन से भी दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है। हम कहते हैं इंडिया, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब इंडिया से बना इंडियनिज्म, इंडियनिज्म मतलब भारतीयता, भारतीयता तो बन सकता है। यानी अगर हमारे पास कोई नाउन है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके हम उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना, जैसे हम कहते हैं फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब क्या, दोस्त। अब इससे बना दिया फ्रेंडशिप, दोस्ती। हमने कहा एनेमी, एनेमी का मतलब क्या है, दुश्मन, और इससे बना दिया एनमिटी, दुश्मनी। एनमिटी का स्पेलिंग देखिएगा, स्पेलिंग करेक्शन में बार बार पूछता है, जानबूझकर एग्जाम में क्या करेगा, एनमिटी का ये स्पेलिंग दे देगा, एनमिटी का ये भी स्पेलिंग देगा और ये भी स्पेलिंग देगा, दोनों स्पेलिंग देगा, दोनों ही स्पेलिंग देगा एग्जाम में, स्पेलिंग करेक्शन। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यही करके आएंगे एनमिटी का, और आपको भी नहीं बताया तो हो सकता था आप भी यही करते। संभावना में बता रहा हूं कि हो सकता है कि अगर स्पेलिंग करेक्शन में ये भी होता और ये भी आ जाता, आप शायद ये करके आते, तो ये बिल्कुल गलत है। एनमिटी का ये स्पेलिंग, एनेमी में होता है ENEMY, एनेमी में होता है ENEMY, एनेमी। लेकिन जब एनमिटी लिखते हैं, दुश्मनी लिखते हैं,
तो आपको एनमिटी में ई नहीं होता है। ये क्रुएल्टी का स्पेलिंग और एनमिटी का स्पेलिंग बहुत ही नुकसानदायक है, इसको बचा कर रखने। और एक बार ग्रामर का स्पेलिंग, ये 3 स्पेलिंग जो है पूछ पूछ कर लोग को कई बार बेवकूफ बना देता है, लोग समझ नहीं पाते। ये 3 स्पेलिंग ऐसा है जो फंसाता है। ग्रामर में कई लोग ई आर लिख देते हैं, ग्रामर में हमेशा ए आर होता है, हमेशा ग्रामर GRAMMAR, लेकिन कई तो टीचर भी लिख लेते हैं ई आर, पता नहीं क्या बात होती है। और कई लोग ई आर ही समझते हैं, आप में भी कई लोग हो सकता है ग्रामर में ई आर ही समझते होंगे, तो ग्रामर में ए आर होता है, GRAMMAR। इसी तरह स्कोरलिटी में LITY नहीं होता, सिर्फ LTY होता है। एनमिटी में ENMITY होता है, ENE नहीं होता है। ये ध्यान रखना, ये तीनों वर्ड स्पेलिंग करेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे हैं लेकिन ये रिपीटेडली पूछा गया है, बार बार रिपीट किया गया है, तो इसलिए ध्यान, क्योंकि इसमें गलती हो जाती है, इतने बार पूछे जाने के बाद भी लोग गलती हो जाती है, लोग ध्यान नहीं देते। तो फ्रेंड दोस्त था, दोस्त से क्या बन गया? दोस्ती, दोस्ती एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एनिमी दुश्मन है, दुश्मन से क्या बन गया? दुश्मनी, एनिमिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये आपने कहा ब्रदर, तो ब्रदर से क्या बन जाता है? ब्रदरहुड, तो ब्रदर नाउन ही तो था, ऐसे कई एग्जाम्पल कर लिया था, ब्रदरहुड, सिस्टर से सिस्टरहुड लिया था ना, मदर से मदरहुड, फादर से फादरहुड, कई ऐसे वर्ड थे। हम कहते हैं किंग, किंग मतलब क्या? राजा, इससे बना दिया किंगडम, साम्राज्य। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास वर्ब है, एक्शन है, तो उसके विषय में जैसे सोचेंगे अपने आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिल जाएगा हमको कोई ना कोई। ठीक है, पिटना है तो पिटाई समझ में आ ही जाएगा, लड़ना है तो लड़ाई समझ में आ ही गया। ठीक है, लड़ना है तो लड़ाई हो ही गया, तो जैसे लड़ना का वर्ब है तो समझिए लड़ाई नाउन हो गया, पिटना का तो पिटाई हो गया, कोई कोई इसमें पढ़ना का तो पढ़ाई हो गया, और इसमें है ही नहीं। तो कोई वर्ब है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, कोई क्वालिटी है, कोई क्वालिटी है तो भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्वालिटी है तो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और कोई एक्शन है तो भी, यानी एक्शन है तो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्वालिटी है तो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और कोई अवस्था, स्टेट है तो यानी नाउन है तो भी उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। अब इन सारी चीजों, सारे एग्जाम्पल को अगर आप ठीक से देखें, तो मैंने कहा था एक ट्रिक मैं बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से किसी वर्ड को पहचान सकते हैं। ठीक है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचान सकते हैं, वो एक चीज है इसमें। अब उसकी बात कर लेते हैं। देखिए इंग्लिश में 3 चीजें होती है, इंग्लिश में 3 चीजें होती है, उसको हम कहते हैं मॉर्फिम। मॉर्फिम जो है, मॉर्फिम का मतलब, इससे हिंदी में आपने सुना होगा कि शब्द की छोटी सी इकाई जो किसी में जुट जाता है तो उसका मीनिंग चेंज होता है, उसको हिंदी में जो भी कहते होंगे, इंग्लिश में उसी चीज को मॉर्फिम कहते हैं। हिंदी में फिर जो है वो चीजें उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह कहलाती हैं। छोटी सी इकाई किसी वर्ड में जुड़ गया, से उपकार में उप जोड़ दिया तो उपकार हो गया, इसी तरह से होता है। तो इंग्लिश में जो छोटी सी इकाई किसी चीज में जुड़ती है उसके मीनिंग को चेंज करने, उसको मॉर्फिम कहते हैं। और इंग्लिश में मॉर्फिम 3 तरह का होता है। कोई शुरू में जुड़ सकता है, तो जो शुरू में जुड़ता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, जो शुरू में जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। जो बीच में आता है उसको क्या कहते हैं? इनफिक्स। और जो आखिर में जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? सफिक्स। यानी मॉर्फिम 3 तरह का होता है। जैसे हमने कहा इम्पॉसिबल, तो एक्चुअल वर्ड क्या है? पॉसिबल, और पॉसिबल में आपने क्या जोड़ा? इम। तो ये इम जो है प्रीफिक्स है, ये इम क्या है? प्रीफिक्स है, क्योंकि ये पहले जुड़ रहा है, यानी पॉसिबल के पहले जुड़ रहा है, इसे प्रीफिक्स। आप तुत कहते हैं और तुत से बना देते हैं तित, या मैन कहते हैं, मैन के बाद बनाते हैं MEN मैन। ठीक है, एक MEN कहते हैं, MEN। अब MEN मैन जब तक था तब तक सिंगुलर था, और जैसे एक ही जगह ई लिखे दिए प्लूरल हो गया। तो इंटरनल बीच में कुछ ना चेंज किया ना आपने, MA तक था तो सिंगुलर था, ए को जैसे ई किया तो बात बदल गई, अब ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो ये बीच में बदलने से चेंज हुआ ना। तुत था, TOOT तित था, तो ये दांत था, सिंगुलर था। जैसे डबल ओ को डबल ई किया तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया। बदलाव कहाँ किया? बदलाव कहाँ किया? बीच में किया, बदलाव आपने बीच में किया, तो ये क्या हो गया? इसको हम लोग कहते हैं इनफिक्स। तो बीच में जो चीजें चेंज होती है उसको क्या कहते हैं? इनफिक्स। और लास्ट में जो ऐड होता है, लास्ट में, उसको कहते हैं सफिक्स। हिंदी में 2 ही चीज होता है, उपसर्ग और प्रत्यय, या तो शुरू में जुड़ता है या लास्ट में जुड़ता है। हिंदी में 2 ही है, इंग्लिश में 3 है, प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स। जैसे अभी हम लोग बना रहे थे
और क्या रहते हैं इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। तो ये जो सी जुड़ रहा है लास्ट में सीई, ये क्या है, सफिक्स है। ये हम कहते हैं फ्री, और फ्री में हम जोड़ देते हैं डम, तो ये डम क्या है, सफिक्स है। ये हमने कहा किंग, किंग में जोड़ दिया डम, तो किंगडम। ठीक है, एबल, एबल में जोड़ दिया लिटी, तो क्या एबिलिटी, टी वाई जोड़ दिया। तो ये जो डम, या फ्रेंड कहा हमने, फ्रेंड, और फ्रेंड में हमने क्या जोड़ दिया, शिप, तो ये शिप क्या हो गया, सफिक्स हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि आपका तो ये कहां से आ गया बीच में, तो इसको समझना इसलिए जरूरी था कि ये तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जानना ही चाहिए सबको कि भाई इंग्लिश में 3 तरह से वर्ड को चेंज किया जाता है। अगर शुरू में लगाकर चेंज करते हैं तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं, बीच में कुछ लेटर बदल के चेंज करते हैं तो उसको इनफिक्स कहते हैं, और लास्ट में कुछ ऐड करके चेंज करते हैं तो उसको सफिक्स कहते हैं। तो वैसे ही समझ में आना चाहिए। तो कुछ जोड़ते हैं इसमें, यानी कुछ लाते हैं, कुछ बदलते हैं। तो जनरली आप देखिएगा कि अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसका जो सफिक्स है, इसका जो सफिक्स यानी जो इसमें बाद में ऐड होता है वो क्या है, जरा उस पर गौर करना। जितने भी एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं जरा सारे एग्जाम्पल को देखना, सारे एग्जाम्पल देखना। जो सफिक्स है वो या तो, ये जो सफिक्स है वो क्या है, या तो डम है, या शिप है, या हुड होता है, या मेंट होता है, या TION होता है, या लास्ट में SION होता है। ये यही सारा है। ठीक है, SION। और क्या हो सकता है, TY होता है, CE होता है, CY होता है, TS, देख लो सारे, ये सारे होते हैं, ये सारे वर्ड होते हैं। नेश होता है। तो ये सब अगर सफिक्स की तरह जुड़ा हुआ है, किसकी तरह जुड़ा है, सफिक्स यानी बाद आके जुड़ा है, तो वो पक्का क्या हो जाता है, कितने हो गए, डम हो गया, शिप हो गया, हुड हो गया, मेंट हो गया, TION हो गया, SION हो गया, TY हो गया, CE हो गया, CY हो गया, TH है, नेस है। कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिखेगा कोई लंबा सा बिलिटी, तो वो अंत में TY आ ही जाता है, इसलिए उसको नहीं भी लिखते तो भी काम होगा, TY ऊपर में रख ही रखा है। तो ये सब जब सफिक्स के रूप में अगर आपको लास्ट में ये सब मिल रहा है, लास्ट में ये सब मिल रहा है, सारे एग्जाम्पल में और सब देख लीजिए, और कहीं कुछ मिल रहा है तो उससे भी पता चल जाएगा। देखो ISM, देखो छूट रहा था, कितना बढ़िया था, और ISM छूट रहा था ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं। और क्या, ISM, टेररिज्म, हीरोइज्म, नेशनलिज्म। और देख लेते हैं, कहीं एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा, कहीं कोई वर्ड छूट ना रहा हो। देखो AL, TURE, ठीक है, TION, मेंट, TION, CY, CE, नेस, डम, TY, हाइट, TH। ओके, तो और क्या दिख रहा था हमें, कई जगह क्या दिखा, TURE देखा, AL दिखा। तो ये सब क्या, ये सब बाद में ऐड होना चाहिए, ध्यान रखना। ये सब क्या होना, जैसे अराइव में AL जुड़ा है, अराइवल, ठीक है, या हमने कहा एक्सपेंड, एक्सपेंड, उसमें TUR जो है एक्सपेंडिचर, TURE अलग से जुड़ा तब वो एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, तो ये बाद में जुड़ा हुआ होना चाहिए। और अगर इस तरह से अगर कोई किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ये सब सफिक्स से जुड़ा हुआ है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। समझ में आ गई बात कि कोई भी वर्ड अगर इन सब से खत्म हो रहा है, सफिक्स है ये सब, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा, पहचानने का सबसे आसान तरीका। अब आप खुद सोचो कि इतने एग्जाम्पल मैंने किसी नाउन में नहीं दिए, उसके कारण क्या है कि इतना जो है छुपा हुआ कोई दूसरा नाउन नहीं है, इसलिए इसका एग्जाम्पल दिया। और दूसरी बात क्या है कि इससे चेंज करने के लिए बहुत पूछता है,
ठीक है, कि कोई भी वर्ड दे देगा कि इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, जो नाउन फॉर्म में चेंज करने के लिए पूछता है, एडजेक्टिव फॉर्म में जो चाहिए वो यहीं से होता है क्वेश्चन। इसलिए अगर मान लो कभी नाउन फॉर्म देके पूछेगा एडजेक्टिव क्या है, इससे मान लो लेंथ दे दिया पूछेगा एडजेक्टिव क्या है, हाइट क्या देके पूछेगा इसका नाउन एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, कभी नाउन फॉर्म देता पूछता है इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, इसलिए इसको करवाए क्योंकि इससे एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन पूछ रहा है। और दूसरी बात इसको करवाने का क्या है, मकसद है कि इससे एक और गलती बनती है एग्जाम में। कैसी गलती बनती है कि सपोज को जहां पे किंगडम होना चाहिए वहां पे किंग लिख देता है, हमको पता नहीं चलता गलती क्या होगी। जहां पे इंपॉर्टेंस होना चाहिए वहां पे इंपॉर्टेंट लिख देता है, आपको पता नहीं चलेगा क्या गलती होगी। जहां पे ऑनेस्ट होना चाहिए वहां पे ऑनेस्टी लिख देगा। अब सोचो लिखेगा आई एम ऑनेस्टी, कैसी कैसी विचित्र इंग्लिश बनेगी। आई एम ऑनेस्ट लिख सकते हैं, आई एम ऑनेस्टी का क्या मतलब है, कोई मतलब है। लेकिन जब सेंटेंस थोड़ा सा लंबा रहता तो हमारा ख्याल ही नहीं जाता कि भाई यहाँ ऑनेस्ट होना चाहिए ऑनेस्टी लिख दिया, या ऑनेस्टी होना चाहिए ऑनेस्टी लिख दिया, होना चाहिए लाइफ लिख देगा लिव, होना चाहिए डेथ लिख देगा डाई, होना चाहिए डाई लिख देगा डेथ। इसलिए जब एग्जाम क्वेश्चन ऐसा आएगा तो उस समय मुझे बताने में सुविधा हो कि देखो ऐसा बताया था कि यहाँ ये वर्ड चाहिए, नाउन नहीं, यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, यहाँ ये मीनिंग है, तो आपको समझ में आएगा। आई एम इंपॉर्टेंट तो ठीक है कि मैं महत्वपूर्ण हूं, आई एम इंपॉर्टेंट, लेकिन आई एम इंपॉर्टेंस ये कोई मीनिंग बना क्या, कोई मतलब कहा इंडिया इज इंडिपेंडेंट तो ठीक है इंडिया स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट मतलब लिख दिया इंडिया इज इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव है, उसका नाउन क्या है इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता। आपने एक सेंटेंस बना इंडिया इज इंडिपेंडेंस, तो इंडिया इज इंडिपेंडेंस नहीं हो सकता ना, इंडिया इज इंडिपेंडेंट होगा। और इस तरह से जो एरर आता है उस पर कभी आपने सोचा ही नहीं है, इसलिए अगर इस तरह से कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपका ध्यान भी नहीं जाता होगा इसमें ये गलती होगा। और मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे जहां पे ऑनेस्ट होना चाहिए वो ऑनेस्टी लिख दिया, जहां पे डिसऑनेस्ट होना चाहिए वो डिसऑनेस्टी लिख दिया, जहां पे इंडिपेंडेंस होना चाहिए वहां पे इंडिपेंडेंट लिख दिया है, जहां क्रुएल्टी होना चाहिए वहां क्रूएल लिख देता है, जहां डेथ होना चाहिए वहां डाई लिख देता है, जहां लाइव होना चाहिए वहां लिव लिख देगा। तो ये सब करता है, इसलिए इसको समझना क्या था बहुत जरूरी है। तो अगर ये सारे हमारे क्या है सफिक्स है, जितने वर्ड्स हमने लिख रखा है इस ये सफिक्स है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा, ऐसा ही होता है, सफिक्स होना चाहिए। अब कभी कभी क्या करेगा कोई, आपको बोलेगा अरे ऐसा कैसे, तो फिर बताओ पॉलिसी कौन सा नाउन हुआ, इसमें तो सी वाई है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या, तो पॉलिसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, पॉलिसी कॉमन नाउन है, पॉलिसी कॉमन नाउन, इसमें सी वाई है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि पॉली एक एडजेक्टिव है उसमें सी वाई लग के पॉलिसी बना है, यहाँ सी वाई तो सफिक्स है नहीं, इसलिए मैंने सफिक्स बताया कि पहले ये तो समझ लो सफिक्स क्या होता है, फिर तभी तो लोगों को समझा सकोगे। तो यहाँ जो सी वाई है वो पॉली में सी वाई थोड़ी लगा है कि पॉली एक नाउन है उसमें सी वाई लगा के बना दिया पॉलिसी, या पॉली एक एडजेक्टिव है उसमें सी वाई लगा के बना दिया, ऐसा नहीं है। जैसे इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट एडजेक्टिव था उसमें सी लगा के इंटेलिजेंस बनाया, या सफिशियंट एडजेक्टिव था उसमें सी वाई लगा के सफिशियंसी बनाया, या एफिशिएंट एडजेक्टिव था उसमें एफिशिएंसी किया, ऐसा थोड़ी है ये कि पॉली कोई वर्ड है उसमें सी वाई लगा के आपने पॉलिसी बनाया, पॉलिसी अपने आप में एक वर्ड है। तो आपको ये देखना पड़ेगा ये जो वर्ड लिखा है TURE या अराइवल, ठीक है। अब कहते हैं नेचुरल, ठीक है नेचुरल, तो नेचुरल क्या है, स्वाभाविक हम कहना चाह रहे हैं, तो नेचर में वो AL लगा के बनाते, इसमें AL को कह सकते हैं कि ये सफिक्स है, ठीक है। तो AL लगने से एडजेक्टिव भी बनता है, ये भी ध्यान रखना है, AL लगने से एडजेक्टिव भी बनता है और AL लगने से नाउन भी बनता है, ध्यान रखना है। TURE है, एक्सपेंड में TUR लगाया एक्सपेंडिचर हो गया, तो TYCE CY TH नेस इजम डम शिप हुड मेंट TION SION ये सब अगर सफिक्स की तरह जुड़ेगा तब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर इसको ध्यान रख लोगे तो बिना मेहनत के, बिना ज्यादा मेहनत के आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानना आ जाएगा। ये शॉर्ट में ये इसलिए इसको लास्ट में पढ़ाया जाए कि भाई अगर पूरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में नहीं भी आया, नहीं समझ कुछ समझ में नहीं आया, तो ये चीज अगर ध्यान रख लोगे तो पता चल गया ये तो 12-13 वर्ड है, इसको ध्यान रख लो, इसको देखते ही समझ जाओ कि ये इससे अगर कोई ये सफिक्स की तरह अगर किसी वर्ड में लगा तो समझ जाओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। 99.99% केस में है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा, तो डाउट करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है, शक सुबह का कोई मतलब ही नहीं रहता, एकदम बात सही निकल जाएगी, ठीक है। अब हम लोग इसके फीचर पे आएंगे, अभी तक इसको पहचान रहे थे, क्योंकि इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, यूज करना इसका आसान, लेकिन पहचानना मुश्किल है, चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनता है हम लोग ज्यादा ध्यान उसमें दें, इसमें जो चीजें अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं इसी से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, और इसका इस तरह से क्वेश्चन आपने का ध्यान नहीं है, इसलिए आपको अभी पता नहीं चलेगा, जब मैं क्वेश्चन देना शुरू करूंगा नेक्स्ट क्लास से तब पता चलने लगेगा, तब अपने आप पता चलने लगेगा।